हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। इसके पहले जो हमने वीडियोस में देखा कि डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट कैसे डिस्कस करते हैं, एलएसडी कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट पे और आरएसडी कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट पे। अगर दोनों बातें इक्वल आ रही है और फाइनाइट आ रही है तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। आज बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल की। जैसे कि सपोज किया जाए, मैंने कहा ये आया एक्सिस, ये आया एक्स एक्सिस, ये आया वाई एक्सिस। मैंने कहा एक कोई कर्व है, मैंने कहा कोई कर्व आप ऐसा ले लो, मैंने कहा एक कर्व ले लिया मैंने। अच्छा, अब मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है, देखो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज योर फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, है ना। तो समझेंगे, है ना। मैंने कहा दिया हुआ फंक्शन है कोई ए टू बी में। अच्छा, मान लो कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसा कहूं कि ए प्लस एग्जिस्ट करता है क्या। अगर मैंने आपसे पूछा ये ग्राफ देख के, ये फंक्शन देख के बताओ कि ए प्लस एग्जिस्ट करता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ ए प्लस एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ए माइनस एग्जिस्ट करता है क्या, तो ए माइनस इज नॉट अवेलेबल, है ना। फंक्शन कहां से कहां के बीच में डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में डिफाइन है। ए से आप आगे जा सकते हो, ए के पहले तो कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है। इट इज लाइक कि कोई आप ऐसे समझ लो, आप अपनी छत पे खड़े हो, एकदम बाउंड्री पे आप पहुंच जाते हो, कॉर्नर पे पहुंच जाते हो, तो मैं बोलूंगा कॉर्नर प्लस तो जाया नहीं जा सकता। कॉर्नर प्लस जाने का मतलब क्या है, आप गिर जाओगे, है ना। कॉर्नर प्लस जाने का मतलब क्या है, आप गिर जाओगे। और कॉर्नर से पहले आया जा सकता है। तो सेम गोज टू हियर कि ये कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर से पहले कोई भी जगह नहीं है, इसके पहले फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन कॉर्नर के बाद क्या है, फंक्शन डिफाइन है। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि बी प्लस एग्जिस्ट करता है क्या, तो मैं बोलूंगा बी प्लस इज नॉट अवेलेबल, बी प्लस इज नॉट अवेलेबल। बट अगर मैं बी माइनस की बात करूं तो बी माइनस इज अवेलेबल, है ना। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, अगर मैं बी माइनस की बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि बी माइनस क्या है, अवेलेबल है। तो आज हमें यही समझना है कि इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ए टू बी के बीच में अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले एंड पॉइंट्स की बात करेंगे। तो अगर देखो फर्स्ट पॉइंट में ऐसा है कि अगर मैं बात करूं ए प्लस की बात करूं, मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा चेक करना चाह रहा हूं कि डिफरेंशियबिलिटी, अगर किसी ने आपसे कहा कि डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू ए की बात करो, तो मैंने कहा अगर डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू ए की बात करनी है तो मैं सिर्फ क्या बात कर सकता हूँ इस बारे में, सिर्फ ये बात कर सकता हूँ मैं कि मैं बात कर सकता हूँ आर एच डी की बात कर सकता हूँ। किसकी बात कर सकता हूँ, आर एच डी की बात कर सकता हूँ, क्योंकि ए माइनस तो अवेलेबल ही नहीं है। आर एच डी क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश ए प्लस हो जाएगा। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या, एच। ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि डिफरेंशियबिलिटी बताओ एट एक्स इज इक्वल टू ए किसी फंक्शन के लिए, तो आप क्या चेक करोगे, यहाँ इंटरवल ए टू बी चेक कर लिया और आपने देखा कि ए माइनस तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्या एग्जिस्ट करता है, ए प्लस एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या चेक करोगे, सिर्फ आर एच डी चेक करोगे। और अगर आर एच डी एग्जिस्ट करता है, अगर आर एच डी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू अगर आती है इसकी, इसकी अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तो आप बोलोगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं कि नाउ चेक डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू बी की बात करता हूं, मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी बी पॉइंट पे चेक करनी है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अगर डिफरेंशियबिलिटी मुझे बी पॉइंट पर चेक करनी है तो मैं बी प्लस चेक कर सकता हूँ क्या, बी प्लस चेक ही नहीं कर सकता। देखो ध्यान दो, क्योंकि बी प्लस तो अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल है अपने पास, बी माइनस अवेलेबल है। तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, यू कैन चेक एल एच डी, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, एफ डैश बी माइनस, कैसे डिफाइन करते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच, है ना। अब मैं बोलूंगा कि इफ एल एच डी एग्जिस्ट,
इसका मतलब क्या, LSD विल हैव अ फाइनाइट वैल्यू, f of x is differentiable, लिखेंगे f of x is differentiable at x is equal to b। ये तो एंड पॉइंट्स की बात हो गई। अब देखो पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो नोट लिख रखा है वो क्या लिख रखा है, इफ अ फंक्शन f is defined only in the left neighborhood of a point x is equal to a, then a minus it is that is a minus it is differentiable at x is equal to a, it is differentiable at x is equal to a if LSD exist। यही वाली बात जो मैंने लिखी है कि अगर b प्लस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, b माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो फाइनाइट आता है तो मैं क्या बोल दूंगा कि दिया हुआ फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। सेकेंड पॉइंट क्या लिख रखा है, इफ अ फंक्शन f is defined only in right neighborhood of a point x is equal to a, that is a plus it is differentiable at x is equal to a if RSD exist। इसका मतलब क्या है, अगर आप एंड पॉइंट की बात करोगे तो सिर्फ आप एग्जिस्टेंस ऑफ LSD और RSD देखोगे। अगर a प्लस आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ देखो अगर a प्लस है, a माइनस कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या चेक करना, RSD चेक करना। RSD अगर आपका फाइनाइट आ रहा है तो आप बोलोगे दिया हुआ फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। सेम गोज टू पॉइंट बी, अगर बी पॉइंट पर LSD आपका फाइनाइट आ रहा है तो बी पॉइंट पर फंक्शन क्या है मेरा, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अब मैंने कहा ओवरऑल फंक्शन की बात कैसे करेंगे कि दिया हुआ फंक्शन पूरे इंटरवल में a टू b के बीच में डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखो थर्ड पॉइंट लिख रखा है, एक नोट है, थर्ड पॉइंट नोट देखो, नोट 1 क्या कह रहा है, अ फंक्शन f of x is defined on an interval a to b, open interval a to b is said to be differentiable in open interval a to b if it is differentiable at each point of a to b, है ना, ओपन इंटरवल a to b। अगर कोई फंक्शन मेरा ओपन इंटरवल a to b के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहता है, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई शार्प पॉइंट नहीं होगा, ब्रेक पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या, थ्रू आउट a to b में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो दिया हुआ फंक्शन क्या है, a to b के बीच में डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट नोट ऐसा है कि इफ f is differentiable in a to b and also at the end points a and b, then f is said to be derivable in closed interval a to b। यही वाली बात होगी कि फंक्शन मेरा a to b के बीच में क्या है, डिफरेंशिएबल है, और एंड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है, a और b के बीच में भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, then it is said to be differentiable in closed interval a to b। ध्यान में रखेंगे इस बात को। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ गिवन फंक्शन f of x is something at x is equal to 0। ओके फाइन, विल सॉल्व करेंगे, देखेंगे। देखो सॉल्व करेंगे, दिया हुआ क्या है, f of x is equal to x स्क्वायर रूट x माइनस x प्लस 1 कंप्लीट मल्टीप्लाई। किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 चेक करना। ओके, बिफोर चेकिंग LSD और RSD चेक करने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन का डोमेन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि लेट्स चेक डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ f of x, है ना। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में LSD RSD कैलकुलेट करा के आपका टाइम वेस्ट कराया जा सकता है ना। तो वैसी जगह पे आप क्या करो कि पहले फंक्शन का डोमेन चेक करने की कोशिश करो। कभी कभी इस पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। देखो ध्यान दो, तो मैंने कहा कि लेट्स चेक डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैंने कहा अगर डोमेन की बात करता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड क्या लिख रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अच्छा, और तो अगर मैं x की बात करूं तो x इज डिफाइंड फॉर, अगर मैं x की बात करूं तो x किसके लिए है, x इज डिफाइंड फॉर r, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाएगा ऐसा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। इसके लिए ये क्या आ गया, मेरा डोमेन ऑफ f of x आ गया, डोमेन ऑफ f of x आ गया ऐसा, है ना। डोमेन ऑफ f of x क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, है ना। तो मैंने कहा कि देखो ध्यान देना, ऑब्वियसली इंफिनिटी पे क्लोज इंटरवल हम नहीं लगा सकते, है ना। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं
अगर मैं यहां से बात करूं तो फिर वही बात होगी। मैंने कहा 0+ एग्जिस्ट करेगा क्या, तो मैंने कहा हाँ 0+RHD मेरा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं 0- की बात करता हूं तो 0- तो डोमेन में ही नहीं है। 0- के लिए मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि LHD इज नॉट अवेलेबल और डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप क्या चेक करोगे, अब मेरा क्वेश्चन क्या कर रह गया, सर क्वेश्चन मेरा ये रह गया कि मैं क्या चेक करूंगा, RHD चेक करूंगा। और अगर मेरा RHD फाइनाइट आ रहा है तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x = 0। तो मैंने कहा भाई देखो RHD कैलकुलेट करेंगे अपन। अगर RHD की बात कर रहा हूं तो कैसा आना चाहिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 RHD एट x = 0, है ना। f(0 + h माइनस f(0) डिवाइडेड बाई h, ऐसे आप लिखते हो। मैंने कहा भाई देखो ये कैसा हो जाएगा, 0+h स्क्वायर रूट 0+h स्क्वायर रूट 0+h -1 f(0) अगर आप देखते हो तो f(0) क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h, ऐसी बात हो रही है। और आगे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया h, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस h -1 डिवाइडेड बाई h, ये आ गया आपका ऐसा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h और ये h तो कैंसल आउट हो रहा है, तो कितना रह जाएगा, देखो सॉरी दिस इज +1, नो दिस इज +1, है ना, +1 है, अदरवाइज इमेजनरी रूट आ जाएगा ना। तो ये आ गया h+1। अब आप क्या करोगे, h की वैल्यू को आप 0 पुट कर दोगे। जैसे आप h की वैल्यू को 0 पुट करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा -1। ये आपका क्या आ गया, -1 आ गया। और ये कैसा है, एक फाइनाइट नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब क्या कि RHD एग्जिस्ट। अगर RHD एग्जिस्ट कर रहा है तो f(x) इज डिफरेंशिएबल at x = 0। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब LHD अवेलेबल ही नहीं है, डोमेन में नहीं है LHD। 0- आप देख ही नहीं सकते हो, फंक्शन का डोमेन कैसा आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to ∞ आ रहा है ना। तो 0- एग्जिस्ट नहीं करेगा तो LHD तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे, RHD कैलकुलेट करेंगे। और RHD अगर मेरा फाइनाइट आ गया तो दिया हुआ फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। कुछ नोट पॉइंट्स हैं। ऑल पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन देयर डोमेन। ये तो कंटिन्यूअस भी होते हैं और ये डिफरेंशिएबल भी हैं, है ना। पर डिफरेंशिएबल है इसलिए कंटिन्यूअस है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। बस ऐसा तो हमने कंटिन्यूटी में भी कहा है कि ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स आर नॉट डिफरेंशिएबल एट x = +-1। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कंफ्यूज मत होना। यहाँ क्या लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, इसका मतलब साइन कॉस टैन कोसेक की बात हो रही है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एट x = +-1 साइन कॉस कोसेक और सेक इनवर्स जो है, इनके इनवर्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे एट x = +-1। नेक्स्ट है मॉडुलस एंड सिग्नम फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। एग्जांपल देख चुके हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट आर नॉट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल वैल्यूज। ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन है लिखा हुआ, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी इफ f of x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x, x - 2 का मॉड एंड 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 1। सॉल्व करेंगे, देखना ग्राफिकल अप्रोच है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो 3 अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, 3 अलग अलग ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ इज y = मॉडुलस ऑफ x, सेकंड ले लो y2 = x - 2 और थर्ड ले लो आप मॉडुलस ऑफ x - 1, ऐसा कुछ ले लिया। 3 अलग अलग ग्राफ है, मॉडुलस जाना पहचाना ग्राफ है अपना, है ना। तो विल ड्रॉ। सबसे पहले मॉड x अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखना ध्यान देना, अगर मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मॉड x कुछ कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया x, ये हो गया y, ये किसका ग्राफ है, मॉड x का है।
अच्छा ध्यान देना और ध्यान दीजिएगा। ओके, सेकेंड जो ग्राफ है दैट इज ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, है ना। तो आप क्या कर लोगे, 2 यूनिट से आगे शिफ्ट कर लोगे। अगर 2 यूनिट से आगे शिफ्ट किया आपने तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 2,0, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0,2। ये किसका ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू का है। 2 यूनिट से आगे शिफ्ट कर लोगे इस मॉड को, है ना। अच्छा, जो थर्ड ग्राफ है ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड वाला जो ग्राफ है देखो, थर्ड वाले ग्राफ को, जिनको ग्राफ का आइडिया वो लोग डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर उसे को बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, x माइनस वन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं x माइनस वन ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा आएगा। ये वाला पॉइंट क्या आ गया 1,0 और ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0,1। ये किसका ग्राफ आ गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन का ग्राफ आ गया। अच्छा, इसी ग्राफ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो इसको ऐसा लिख लेंगे अपन। ये आया x एक्सिस, ये आया y एक्सिस। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखो माइनस है ना, माइनस आगे लगा हुआ, मुझे क्या चाहिए माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ग्राफ इन्वर्ट हो रहा है तो ये ग्राफ का कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मिरर इमेज ले लोगे आप, कुछ ऐसा चला जाएगा। अभी ये पॉइंट क्या है मेरा 1,0 है। ये ग्राफ किसका आ गया, माइनस ऑफ मॉड x प्लस वन। ये बात हो गई। अच्छा, मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट अब कितना आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट आ रहा होगा 0,-1। ग्राफ को इन्वर्ट कर लिया ना, तो इस पॉइंट का भी मिरर इमेज दिखाई देगा और यहां से ग्राफ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा, मुझे क्या चाहिए 2 माइनस चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, माइनस तो है। अब इस ग्राफ में मैं क्या करूंगा, 2 यूनिट्स ऐड कर लूंगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो, ये आया मेरा x एक्सिस, ये आया मेरा y एक्सिस। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 ऐड करूंगा, क्योंकि अब मुझे किसका ग्राफ चाहिए, y3 मेरा क्या है 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। तो मॉडुलस तो हमने निकाल लिया। अब इस ग्राफ में मैं क्या करूंगा, हर जगह 2 पॉइंट ऐड करूंगा। तो ये यहां से आप अगर 2 यूनिट ऊपर जाओगे तो कहीं यहां चले आओगे, आप कहीं यहां चले आओगे, ये कॉर्नर क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। ये -1 पॉइंट है, यहां से आप 2 यूनिट ऊपर आओगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, 0,1 पे पहुंच जाएगा। अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ये किसका ग्राफ आ गया, 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन का ग्राफ आ गया। अच्छा, अब ये समझना कि ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको। अब देखो, यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए होगा। मुझे किसके बारे में बात करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो इन सारे ग्राफ को मैं एक कंबाइन ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं ना। तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। ये 2 पॉइंट्स क्या आ रहा है, तो अब y क्या होगा, यहाँ y 0 हो रहा होगा। ये कुछ भी पॉइंट रहे, y तो क्या हो रहा होगा, मेरा 0 रहा होगा। तो y को अगर आप 0 पुट कर देते हो तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, कुछ ऐसी बात बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप पहले 1 पे खड़े हो जाओ, है ना। मॉडुलस कहाँ 0 हो रहा है मेरा, एट x इज इक्वल टू 1 पे मॉडुलस 0 हो रहा है। अब आप किधर चलोगे, 2 यूनिट फॉरवर्ड चलोगे। देखो यहाँ क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 यूनिट फॉरवर्ड चल लोगे आप। अगर आप 2 यूनिट यहाँ से फॉरवर्ड चलते हो तो ये पॉइंट कितना देखने को मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ आप कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया, 2 यूनिट ट्रेवल कर लिया। 2 यूनिट इधर जा सकते हो तो 2 यूनिट इधर भी आ सकते हो, आगे मॉड लगा हुआ है ना। तो 2 यूनिट अगर आप इधर आते हो तो ये आप कहाँ चले आओगे, -1 पे चले आओगे। ये डिस्टेंस कितना है, अभी भी कितना है 2 यूनिट्स है। ये भी डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स है। तो अब यहाँ से ये कोऑर्डिनेट मुझे देखने को मिल गया। ये कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, ये वाला पॉइंट है -1, तो ये कितना आ गया -1 और ये कितना आ रहा है 3,0। यहाँ तक की बात ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों ग्राफ को एक पेपर पे बनाऊंगा, एक कंबाइन करके बनाऊंगा। देखना, ध्यान देना। देखो, कुछ ऐसा रह गया, कुछ ऐसा रह गया। तो मैंने कहा इन तीनों ग्राफ को अपन क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ये मेरा आया x एक्सिस, ये मेरा आया y एक्सिस।
सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने कहा मॉडुलस ऑफ एक्स कुछ ऐसा आ रहा है, दिस इज योर मॉड ऑफ एक्स। सेकेंड जो ग्राफ है हमारा वो कैसा है, x माइनस टू का मॉड है। तो x माइनस टू के मॉड में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेट्स मार्क करते चलता हूँ, 0,0 है। अच्छा, अब ये वाला जो यूनिट है वो कैसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, इसके पैरेलल जा रहा होगा। ये कोऑर्डिनेट कितना है, 2,0 है। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। ये ग्राफ किसका आ गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू का ग्राफ आ गया। अच्छा, अब अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड अभी हमने ड्रॉ किया है, 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है ना। तो अब इसको ड्रॉ कर लेंगे अपन। अगर इसको ड्रॉ किया तो देखो ये कहाँ से गुजर रहा है, ये जो पास हो रहा है ये किससे पास हो रहा है, 0,1 से पास हो रहा है, और किससे पास हो रहा है, -1,0 से पास हो रहा है ना। और इधर कहाँ जाएगा, ये 3 पे जाएगा। ओके, और ये पॉइंट को टच करेगा। तो यहां से कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, ये यहां से कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,0। ये पॉइंट मालूम हो गया, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है 1, है ना, 1,0। ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा। देखो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। अब इनका मुझे क्या करना है, मिनिमम कैलकुलेट करना है ना। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इनका क्या कैलकुलेट करना, मिनिमम कैलकुलेट करना। तो मैंने कहा कि देखो मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं मिनिमम कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप। तो मिनिमम का मतलब क्या, इन दोनों ग्राफ में यहां से चलो आप, यहां से मैंने कहा एक मिनिमम लाइन ये है मेरी, फिर मिनिमम क्या आएगा मेरा, ये आएगा मिनिमम, है ना। ग्राफ में जो छोटे साइड में तो लोअर साइड को वही तो मिनिमम होगा। तो मैंने कहा ये आया, फिर ये आया मिनिमम, फिर दिस इज योर मिनिमम पार्ट, दिस इज योर मिनिमम पार्ट, एंड दिस इज योर मिनिमम पार्ट, एंड दिस इज योर मिनिमम पार्ट, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से समझना, इन दोनों ग्राफ की बात करूं, इन दोनों लाइंस की बात करूं, तो इन दोनों लाइन में मिनिमम वैल्यूज कौन लेगा, ये वाला लाइन ले रहा होगा। फिर इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, ये वाला मिनिमम है जो डाउन साइड को है ना, लोअर कर्व है। फिर इन तीनों में मिनिमम कौन सा आ रहा होगा, ये वाला मिनिमम आ रहा है। फिर इनमें मिनिमम कौन सा है, ये वाला लाइन मिनिमम है, फिर ये मिनिमम है, और इन दोनों में मिनिमम कौन सा जाएगा, ये वाला मिनिमम जाएगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये आया मेरा x एक्सिस, ये आया मेरा y एक्सिस, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा अगर मैंने जब अब ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हम 0 से चलेंगे, -1 से चलेंगे, -1 से ऐसा, फिर ये आ गया 0 पे पहुंच गया अपन, फिर हम 1 पे पहुंचे हैं, फिर ये हम 2 पे पहुंचे, 2 से आगे 3 पे गए, और फिर ये आगे नीचे की तरफ चला गया। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, -1 to 0, दिस इज योर 0,0, दिस इज योर पॉइंट 1,0, दिस इज योर पॉइंट 2,0, एंड दिस इज योर पॉइंट 3,0। अच्छा, अब यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कितनी जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट। वैल्यूज तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये बताओ कि कितनी जगह पे ग्राफ जो होगा मेरा डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो ध्यान देना, एक कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ है, दूसरा कॉर्नर कहाँ है, यहाँ है, तीसरा कॉर्नर यहाँ है, फोर्थ कॉर्नर यहाँ है, और फिफ्थ कॉर्नर यहाँ है। इसका मतलब क्या होगा कि एट 5 पॉइंट्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे वो कैलकुलेट, इस लाइन का इक्वेशन लिख लेना। इस लाइन का अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1, इस लाइन का इक्वेशन। और इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x है। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लोगे आप, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा, है ना। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखो क्या हो गया, x प्लस 1 है और ये माइनस है, तो ये वाला पॉइंट कितना आना चाहिए, ये वाला पॉइंट आना चाहिए -1/2, -1/2,0, है ना। तो ये ऐसे ही आप बाकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे, फिर रह क्या गया, ये वाला एक लाइन रह गया। ऐसे ही आप कर लोगे, इस लाइन का इक्वेशन आप लिख लोगे और इस लाइन का इक्वेशन आप लिखोगे और सॉल्व करके बताओगे ये क्या आ रहा होगा।